अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि वल अदलु वल फज़लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिहि बिकिब्रियाइहि बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयान व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लह वहदहु बिवहदतिन मुवह्हदन वहीदा व अहदम बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लह वला नज़ीर लह वला मिस्ल लह वला मिसाल लह वला वज़ीर लह वला मुक़ारिन लह वला मुकाज़िम लह वला मुज़ारिअ लह वला जलद बलद वलद जसद रुस्व जुज़्ब लह वला वस्फ़ ऐब काब बैत खस्म लह सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बादे तौहीद के मतवालो शम्ए रिसालत के परवानों औलिया अल्लाह के मानने वालों गौसो रज़ा पर जाँ को छिड़कने वालों। आइए हजरात, सबसे पहले उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिस नबी की हुकूमत चांद की चांदनी सूरज की रोशनी पर है। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिस नबी की गुफ्तार को कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा से ताबीर फरमाया। जिस नबी की रफ्तार को कुरान ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला से मुबरहन किया। जिस नबी की हकीकत को कुरान ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन से बयान फरमाया। आइए उसी नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें जिस नबी को कुरान ने, जिस नबी की रहमत को कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया। आइए उसी नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रात, जिस ज़माने में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वो ज़माना दौरे जाहिलियत का था। अरब के लोग अपने आप को अक़लीम कलाम व सुखन का ताजदार और मैदान फसाहत व बलागत का शहसवार समझते थे। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिल व अकमल किताब अता फरमाई जिस किताब में हर कौम के लिए हर जमाने में नुस्खे शिफा है तमाम रूहानी व जिस्मानी इमराज के लिए। हजरत, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम मजीद अरब के लोगों को सुनाया तो वो लोग जो अपने आप को फसाहत व बलागत का शहसवार समझते थे, जब इस कलाम को सुना तो उनकी गर्दनें झुक गईं
और जुबानें गूंगी हो गई। उसी को आशिक मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत बयान फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हजरत, इस जमाने में बेशुमार मज़ाहिब मौजूदा हैं और हर मजहब में कोई ना कोई किताब भी मौजूद है, और हर मजहब वाला अपने मजहब की हक्कानियत और सच्चाई के सबूत में अपने मजहब की किताब पेश करता है और कहता है कि ये है मेरे मजहब की हक और सच किताब। यकीनन तौरात, इंजील, ज़बूर बेशक ये मुनज़्ज़लुम मिनस समा है, यानी आसमां से नाजिल की गई किताबें हैं, लेकिन मौजूदा तौरात, इंजील, ज़बूर ये खलक मलत से पाक नहीं है। इनके अंदर तहरीफ कर दी गई, इनके अंदर रद्दो बदल कर दिया गया, इनको बदल दिया गया है। अब इस जमाने में कोई ऐसी किताब नहीं है जो लायक एतबार हो, काबिले भरोसा हो। सिर्फ एक ही ऐसी किताब है जो लायक एतबार है, और वो है कुरान। और कुरान एक ऐसी किताब है जो मजहब इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई के सबूत में एक अजीम शान दलील, मजबूत दलील है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हजरत, दुनिया की सारी किताबें आप रखें एक साइड में और कुरान रखें एक साइड में, तब आपको मालूम होगा कौन सी किताब हक है और कौन सी बातिल है, कौन सी झूठी है और कौन सी सच है, सच्ची किताब है। आलम तसव्वुर में मैंने दुनिया की बड़ी मशहूर मारूफ किताबों को सामने रखा और मैंने इन सारी किताबों से आलम तसव्वुर में सवाल किया। मसलन बौद्ध धर्म की मजहबी किताब त्रिपिटक को मैंने सामने रख करके पूछा, ए त्रिपिटक तेरा नाम क्या है? त्रिपिटक खामोश है। तू कहां से आई है? खामोश है। तुझे किसने भेजा है? मालूम नहीं। तू क्यों आई है? पता नहीं। तू किस पर उतरी है? मालूम नहीं। तू किस रात में आई है? पता नहीं। इस किताब से मुझे सवालात के जवाबात न मिले तो मैंने इस किताब को उठा करके एक साइड में रख दिया। अब जैन धर्म की बड़ी मशहूर मारूफ किताब है अंगिरंथ। मैंने अंगिरंथ से आलम तसव्वुर में सवाल किया। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? अंगिरंथ खामोश है। तू कहां से आई है? खामोश है। तुझे किसने भेजा है? पता नहीं। तू क्यों आई है? मालूम नहीं। तू किस जमाने में नाजिल हुई है? पता नहीं। इस किताब से भी मुझे सवालात के जवाब ना मिल सके। मैंने इस किताब को उठा करके एक साइड में रख दिया। अब सिख धर्म की बड़ी मशहूर मारूफ किताब गिरु ग्रंथ, मैंने गिरु ग्रंथ को लिया। मैंने गिरु ग्रंथ से पूछा तेरा नाम क्या है? तू कहां से आई है? तुझे किसने भेजा है? तेरा मकसद क्या है? तू किस रात में नाजिल हुई है? तू किस महीने में नाजिल हुई है? तू किस पर नाजिल हुई है? किताब से एक भी सवाल का जवाब ना मिला। इन किताबों से जब सवालात के जवाबात ना मिल सके तो मैंने इन किताबों को उठा करके साइड में रख दिया। मुसलमानों, अब जरा जहन को करीब करो। बौद्ध धर्म की मशहूर मारूफ किताब से सवाल किया गया लेकिन जवाब नहीं मिला। बौद्ध धर्म की मशहूर मारूफ किताब से सवाल किया गया लेकिन जवाब नहीं मिला। अंगिरंथ से सवाल किया गया, जवाब नहीं मिला। गिरु ग्रंथ से सवाल किया गया, जवाब नहीं मिला। त्रिपिटक से सवाल किया गया, जवाब नहीं मिला। लेकिन अब जरा कुरान से पूछ लिया जाए, ए कुरान तेरा नाम क्या है? तो कुरान तड़प के जवाब देगा, बल हुवा कुरान मजीद
मेरा नाम कुरान मजीद है। ए कुरान तू दुनिया में क्यों आया है? तो कुरान जवाब देगा हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया हूँ। ए कुरान तू दिन में नाजिल हुआ है या रात में आया है? तो कुरान जवाब देगा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं शब क़द्र में नाजिल किया गया हूँ। ए कुरान तू किस महीने में नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देगा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में नाजिल किया गया हूँ। ए कुरान तू किस पैगंबर पर नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया हूँ। ए कुरान तुझसे पहले खुदा ने इंजील को भी नाजिल किया था, तुझसे पहले ज़बूर को भी नाजिल किया था, तुझसे पहले तौरात को भी नाजिल किया था, लेकिन तौरात को मिटा दिया गया, ज़बूर को मिटा दिया गया, इंजील को मिटा दिया गया। लेकिन 1450 बरस का ये लंबा अंतराल गुजर गया, तेरा एक पारा भी ना बदला गया है, तेरा एक रुकू भी ना बदला गया, तेरा एक हरफ भी ना बदला गया, तेरा एक जेर जबर जम्मा भी ना बदला गया। ए कुरान 1450 बरस से लेकर आज तक तेरा एक हरफ भी क्यों ना बदला गया? और ज़बूर को क्यों मिटा दिया गया? इंजील को क्यों मिटा दिया गया? तौरात में तहरीफ क्यों कर दी गई? तो कुरान जवाब देगा खुदा ने तौरात को नाजिल जरूर किया था, लेकिन अपने जिम्मे करम पर नहीं लिया था। इंजील को नाजिल जरूर किया था, लेकिन अपने जिम्मे करम पर नहीं लिया था। तौरात को नाजिल तो किया था, लेकिन अपने जिम्मे करम पर नहीं लिया था। मैं कुरान हूँ, कुरान खुदा ने मुझे नाजिल भी किया है और अपने जिम्मे करम पर भी ले लिया है। इसीलिए पूरी दुनिया का मुसलमान सारी दुनिया को ये चैलेंज करता है, और खासकर ये पूरी दुनिया को उन हुकूमतों को चैलेंज करता है जो इस्लाम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ए हुकूमत वर्मा, तू चाहे कितना ही जोर लगा दे, कुरान नहीं मिटेगा। ए हुकूमत सीरिया, तू चाहे कितनी ही साजिशें रच ले, कुरान नहीं मिटेगा। ए हुकूमत वर्मा, तू चाहे कितने ही मंसूबे बना ले, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और कुरान एक तरफ। दुनिया की सारी किताबों से अफजल कुरान है। तौरात अफजल है कि कुरान? बेशक कुरान अफजल है। इंजील अफजल है या कुरान? कुरान अफजल है। ज़बूर अफजल है या कुरान? कुरान अफजल है। अब आप मुझे बताएं, तौरात किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। ज़बूर किसका कलाम है? ये भी अल्लाह का कलाम है। इंजील किसका कलाम है? ये अल्लाह का कलाम है। कुरान ये किसका कलाम है? ये भी अल्लाह का कलाम है। जब चारों कलाम अल्लाह के हैं तो कुरान अफजल कैसे हो गया? तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है। जब चारों कलाम अल्लाह के हैं तो कुरान अफजल कैसे हो गया? मैं ये कहूं कि ये कपड़ा इसी कपड़े से अफजल है, ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ये साफा इसी साफे से अफजल और बेहतर है, ये समझ में आता है। ये काबिल कबूल बात नहीं है। मैं कहूं मेरी तकरीर से मेरी तकरीर अफजल है, ये बात समझ में नहीं आती। अगर मुझे कहना है तो यूं कहूं कि मेरी तकरीर से अफजल मेरे उस्ताद गिरामी की तकरीर है, मेरी तकरीर से बेहतर मेरे पीरो मुर्शिद की तकरीर है। अब मैं ये कहूं कि मेरी तकरीर, मेरा खिताब मेरे ही खिताब से अफजल है, ये बात समझ में नहीं आती, लायक एतबार बात नहीं है। तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल कैसे हो गया? भाई ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है। तो जब चारों कलाम अल्लाह ही के हैं तो कुरान अफजल कैसे हो गया? कुरान अफजल कैसे हो गया? हाँ, अगर कहना है
तो वही सूरत है कि मैं ये कहूं कि मेरी तकरीर से मेरे उस्ताद की तकरीर अफजल है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहैसियत कलाम की बात कर रहा हूं, वरना ये मुमकिन है कि एक ही कपड़ा किसी निस्बत की वजह से अफजल हो जाता है। जैसे मैंने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, उस 10 मीटर से 5 कुर्ते बनवा दिए और 9 मीटर के मैंने किसी और को दस्तरखान बनवा दिए और 1 मीटर का मैंने जुजदान बनवा दिया। अब मुझे बताएं इन 10 मीटर में से कौन सा अफजल है? जुजदान जिसका बना वो अफजल है। लेकिन यहाँ बहैसियत कलाम की बात है कि चारों कलाम अल्लाह ही के हैं, तो कुरान अफजल कैसे हो गया? कुरान का मुतकल्लिम अल्लाह है, ज़बूर का मुतकल्लिम अल्लाह है, इंजील का मुतकल्लिम अल्लाह है, तौरात का मुतकल्लिम अल्लाह है। होना तो ये चाहिए था कि जो दर्जा कुरान का है वही दर्जा इंजील का होता, जो दर्जा कुरान का है वही दर्जा तौरात का होता, जो दर्जा कुरान का है वही दर्जा ज़बूर का होता। लेकिन नहीं, कुरान अफजल है। क्यों? क्योंकि यहाँ अफजलियत का मामला देने वाले पर नहीं है, यहाँ फजीलत का मामला लेने वाले पर है। तो खुदा जब इंजील दे रहा था तो ईसा रूहुल्लाह ले रहे थे, जब वो तौरात दे रहा था तो मूसा कलीमुल्लाह ले रहे थे, जब वो ज़बूर दे रहा था तो दाऊद अलैहिस्सलाम ले रहे थे, और जब वो कुरान दे रहा था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ले रहे थे। तो जिस तरह सारे रसूलों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब नहीं है, इसी तरह सारी किताबों में कुरानुल्लाह का जवाब। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चाहे आदम हो, वो चाहे ईसा हो, वो चाहे नूह हो, हर एक नबी से अफजल आला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मूसा कलीमुल्लाह मासूम अनिल खता है, मखसूस मिनल्लाह है और कलीमुल्लाह है। लेकिन हबीबुल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मूसा कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नहीं है। और इस हबीब व कलीम में बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को खुद खालिक़े कायनात मालिक अर्दो समा ने वाज़े फरमाया है। वो इस तरह कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने तौरात दी तो आपसे फरमाया, ए मूसा, अगर तौरात की आयतें चाहिए कोहे तूर पर आना होगा, अगर तौरात चाहिए कोहे तूर पर आना होगा, हम कलामी के शरफ से मुशर्रफ होना है, कोहे तूर पर आना होगा, अगर उम्मत की सुनानी है तो कोहे तूर पर आना होगा। ए मूसा, कोहे तूर पर आओगे तभी तौरात मिलेगी, कोहे तूर पर आओगे तभी हम कलामी के शरफ से मुशर्रफ होगे। तुम्हें उम्मत की सुनानी है तो कोहे तूर पर आना होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए अल्लाह ताला ने कोहे तूर को फिट कर दिया था, कोहे तूर को मुकर्रर कर दिया था। लेकिन जब अपने महबूब को कुरान दिया तो फरमाया, ए मेरे मुस्तफा, तुम मूसा नहीं हो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। तुम्हारे लिए कोई जगह फिट नहीं है, तुम्हारे लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है। ए हबीबुल्लाह, तुम जहां जहां रहोगे कुरान भी वही वही नाजिल होगा। अगर तुम गारे हिरा में रहोगे तो कुरान गारे हिरा में नाजिल होगा। अगर तुम मक्के की वादियों में रहोगे कुरान मक्के की वादियों में नाजिल होगा। अगर तुम मदीने में रहोगे कुरान मदीने में नाजिल होगा। अगर तुम मस्जिद नबवी में रहोगे कुरान मस्जिद नबवी में नाजिल होगा। अगर तुम जन्नतुल बकी में रहोगे कुरान जन्नतुल बकी में नाजिल होगा। ए मुस्तफा, अगर तुम बदर में रहोगे कुरान
बदर में नाजिल होगा। अगर तुम सफर में रहोगे कुरान सफर में नाजिल होगा। अगर तुम हदर में रहोगे कुरान हदर में नाजिल होगा। ए मेरे महबूब, अगर तुम गारे सोर गारे हिरा खैबर में रहो कुरान खैबर में नाजिल हो। कुरान गारे सोर में नाजिल हो। कुरान गारे हिरा में नाजिल हो। ए मेरे महबूब, जहां जहां तुम रहोगे कुरान भी वही वही नाजिल होता रहेगा। और हद तो ये है, अगर तुम हजरत आयशा के हुजरे में रहोगे तो कुरान भी हजरत आयशा के हुजरे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो ये है कुरान और साहिब कुरान। कुरान को जो फजीलत मिली है वो निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है। और साहिब कुरान का दर्जा तो आप जानते हैं कि जिस तरह सारी किताबों में कुरान का दर्जा है, इसी तरह सारे अंबिया और रसूल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। सारे अंबिया और मुरसलीन अपनी उम्मत में बेमिसलो मिसाल होते हैं। यानी जो पैगंबर, जो रसूल, जो नबी अपनी उम्मत में रुश्द हिदायत के लिए आता है तो वो अपनी उम्मत का चुना हुआ होता है। हर एक एतबार से, हर इंसान से, हर सिफत में वो अफजल होता है। मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मत में हर एतबार से अपनी उम्मत के लाजवाब थे, बेमिसलो मिसाल थे। यानी अल्लाह ताला ने हर नबी को, हर रसूल को उनकी उम्मत का चुना हुआ बेमिसलो मिसाल बना करके भेजा था। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने सारे अंबिया और रसूलों में बेमिसलो मिसाल बनाकर भेजा है। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की शान और अजमत है, ये मेरे मुस्तफ़ा का एजाज है। ज़रात ये कुरान है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो कुरान किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा, क्योंकि इसको अपने ज़िम्मे करम पर वहदहू ला शरीक खुदाए बुजुर्गो बरतर ने लिया है। तो जिसकी जिम्मेदारी खुद रब्बे करीम ले ले, उसको बंदा क्या मिटा सकता है। बल्कि सारी कायनात मिलकर के अगर कुरान के एक हर्फ को भी मिटाना चाहे, लेकिन मिटा खुद तो मिट सकते हैं लेकिन कुरान नहीं मिट सकता। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जरा लास्ट में थोड़ी सी बात ये है कि जो गौसे आजम के फजलो करम से मेरी कुछ औकात नहीं कि मैं कुछ किताब को लिखूं, या मेरी इसमें कोई औकात नहीं। बस ये बगदाद के राजकुमार सैयदना हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी अश-शेख गौसे आजम अल बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का करम है कि उनके करम से इसको मैंने लिख दिया है। तो इसकी जो मैंने लिखा है, मैं इसको ईसाल, इसकी निस्बत जो मैंने मंसूब किया है, इसको अपने दादा मरहूम आशिक अली की तरफ मंसूब किया है और अपनी दादी मरहूमा सगीरन की तरफ इसकी निस्बत की है। अल्लाह ताला इसके सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके ज़रिए से गौसे आज़म के सदक़े में उनकी बेहिसाबो किताब मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।